महाराज जी, गीता के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, इन्हें हम अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं? देखो, बहुत सीधा है। गीता का कर्म योग है। आपको अगर फिजिकली फिट रहना है, एक्टिव रहना है, हेल्दी रहना है, तो दो तीन चीजें ही हैं ना फिजिकली आपके लिए, कि जी। आप फिजिकली एक्टिव रहें, फिजिकली आप फिट रहें, फिजिकली आप हेल्दी हो के अपने काम में लगे रहें। तो गीता उसके लिए मूल मंत्र है। गीता को आप कर्म योग पढ़ेंगे तो बिल्कुल शारीरिक दृष्टि से आपको स्वस्थ और सक्रिय बनाने का मूल मंत्र है गीता। मानसिक रूप में आज एक प्रॉब्लम है कि विल पावर डाउन हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहे हैं, जी, बहुत होता है। कंसंट्रेशन एक प्रॉब्लम बनी हुई है, और कहीं ना कहीं मेंटल पीस, सब कुछ होता है लेकिन मेंटली लोग कहीं वेवरिंग में, कहीं एफ्लिक्शन में, कहीं और उलझे रहते हैं। तो गीता का भक्ति योग आपको मेंटली एनर्जेटिक बनाने के लिए, साउंड करने के लिए, बोल्ड बनाने के लिए, और मेंटल पीस के साथ अपनी फिजिकल ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए गीता का भक्ति योग। गीता का ज्ञान योग जो है वो इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस के लिए है। ओके। आपकी बुद्धि जागरूक रहे, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या अच्छा क्या बुरा, उसमें भेद करके अच्छाई के पथ पर आगे बढ़े, उसके लिए गीता का ज्ञान योग है। हाँ, अब आप। हाँ जी, तो क्या गीता पाठ करने से हम इन चीजों को अपना सकते हैं, ये चीजें? देखो, प्रारंभ में जैसे बच्चे को शुरू में केवल अपनी बुक्स को पढ़ना है, जी। पढ़ते पढ़ते धीरे में समझेगा वो, ओके। समझ के फिर आगे कहीं ना कहीं किसी फील्ड में उसे एग्जीक्यूट करेगा। ओके। कोई मेडिकल लाइन है या आईटी फील्ड है, कुछ भी है, बच्चा पहले पढ़ेगा ना, उसके बाद धीरे धीरे उसको फिर आगे बढ़ाएगा। तो जी। बिल्कुल यही स्थिति यहाँ है। पाठ करोगे, पढ़ोगे, उसके बाद धीरे धीरे समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा उसके बाद आप लाइफ में एग्जीक्यूट करोगे, और फिर वो एग्जीक्यूशन जो होगी वो दूसरों के लिए फिर एक अच्छी प्रेरणा बनाएगी।